बच्चों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके ये गणित का पेपर है भाई, जो दिसंबर 2023 में आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है, सभी ज़िलों के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप मिलान कर लेना भले ही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको पेपर दे रहा हूँ। खास बात यह हल सहित है विद सॉल्यूशन। तो छोटा सा वीडियो से अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अर्धवार्षिक परीक्षा के और पेपर आपको देखने हैं तो सभी मैंने डाल रखे हैं चैनल पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रत्येक वीडियो आप देख सकते हो। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर है, मैथमेटिक्स का, गणित का। ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ पीछे के मॉडल पेपर के, कुछ आपको संभावित क्वेश्चन। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए इसको तैयार किया गया है और काफ़ी क्वेश्चन है वो सभी ज़िलों में देखने को मिलेंगे। एक मेरा व्लॉग चैनल है, लादू सरवाला नाम है, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। क्वेश्चन आप देखें साथियों कि सभी वर्त होते हैं समरूप, सर्वाग्रसम, अर्धवर्त। तो ये प्रश्न आने पर आपको उत्तर करना है कि सभी वर्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ऐसे ही कर दोगे आप। नेक्स्ट है वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की कहलाती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की क्या कहलाती है? सबसे बड़ी जीवा तो ये हो जाएगा व्यास कहलाती है, आ जाएगा इसमें। समकोण त्रिभुज का कोण होता है, समकोण का सभी को पता है 90 डिग्री का होता है। 80, 100, 90, 180 इसमें ऑप्शन दे रखा है 90 डिग्री। वर्त की सभी त्रिज्याओं के आपस में क्या संबंध है? वर्त की सभी त्रिज्याओं में आपस में लंब होती है, समांतर होती है, कोई नहीं तो बराबर होती है, ए हो जाएगा इसमें जी। ध्यान से देखना है प्रत्येक क्वेश्चन को। नेक्स्ट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पेपर दे रहा हूँ आपको, ध्यान से पूरा वीडियो देखना, छोटा सा ही है। सभी अक्स स्क्वायर माइनस 4 अक्स बराबर 0 के हल है, तो 0, 4, 6 हो जाएगा। ये है, आप तो ध्यान रख लेना बस। जैसा ऐसा का ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप ध्यान रखें बस। नेक्स्ट है बटन 3, 1, 5, 11, 7 का मध्य होगा, तो 5.4, से ऑप्शन करेक्ट 5, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? 7 आने की प्रायिकता 0 होगी, तो एस में आपको सही करके आना है। याद रह जाएगा आपके कि एक पासे को फेंकने पर अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इसमें 0 सही करके आना है। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पेपर दे रहा हूँ। गोले के क्षेत्रफल का सूत्र है 4πr²। क्या है? 4πr², ऐसे ही हो जाएगा। समांतर श्रेणी 1, -2, -5, -8 का सार्व अंतर होगा, तो इसका सार्व अंतर कितना होगा? तो -3 होगा। समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 का सार्व अंतर क्या होगा? तो इसमें 2 होगा, तो इसमें ए आ जाएगा और इसमें से आ जाएगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र आपको लिखना है, तो Sn बराबर n/2, फिर 2a + n, n-1 अक्स z। ये जो सूत्र दे रखा है ना, ये याद रख लेना आपको। n पदों के योगफल का ये सूत्र है, तो इसमें आपको बै करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्व अंतर 3 हो तो समांतर श्रेणी होगी, तो किस प्रकार की होगी? 2, 5, 8, 11, ए आ जाएगा इसमें। एक द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या होगी, तो कितनी होगी? 2 होगी, इसमें ब आ जाएगा साथियों। नेक्स्ट है 2x² + 3x + 4 = 0 बहुपद में ए बी सी का मान होगा, तो पहला ऑप्शन आपका सही है, 2, 3, 4, तो ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये देखो महत्वपूर्ण है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसमें 2 आ जाएगी। द पाई के मान की गणना किस गणितज्ञ ने की थी? तो ये आर्यभट्ट। महत्वपूर्ण है भाई, याद रख लेना, आर्यभट्ट। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है तो πr²।
पाई आर स्क्वायर 6 हो जाएगा। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो इसमें तो कोई सा भी नहीं है, सभी गलत है। आप बताएं कमेंट में क्या होगा त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो क्षेत्रफल कितना होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेमी, क्षेत्रफल पूछा आपसे तो 154 वर्ग सेमी। वो लोग चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। इन क्वेश्चनों को आप टिक मार्क करें, उत्तर भी इनके मैं लास्ट में बता देता हूँ। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात आपको करना है। आपको इसका मान ज्ञात करना है -2 साइन 45 डिग्री गुणा कोस 45 डिग्री। निम्न संख्या युग्म का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करना आपको 210 और 55 का। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। ये संख्या मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखें। 12, 15, 21। वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण है। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण का मान आपको ज्ञात करना है। 9 से 15 तक प्रत्येक 2 अंक के हैं, तो कोस 45 डिग्री बट्टे से 31 डिग्री प्लस कोस 31 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। यदि दो संख्याओं 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है तो लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। बारंबार बटन की संचयी बारंबारता सारणी आपको बतानी है। ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता दी गई है, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 2, 10, 25, 12, 1, 20। एक पास्य को उछाला जाता है तो ज्ञात करना आपको कि 2 ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, 4 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। दो बिंदुओं P 2, 3 और Q 5, 6 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। द्विघात सूत्र का उपयोग कर निम्न समीकरण को आपको हल करना है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। खंड 6 में अर्धवार्षिक परीक्षा में कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक थैले में 3 लाल 5 काले 2 सफ़ेद गेंद हैं। एक गेंद बिना देखे यादृच्छा निकाली जाती है तो ज्ञात करना है। एक लाल गेंद आने की प्रायिकता और एक काली गेंद आने की प्रायिकता, एक सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता। नेक्स्ट 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। इसमें निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। 7.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचो, उसमें 1:4 में उसको विभाजित करना है। रैखिक समीकरण युग्म को आलेखित विधि से आपको हल करना है। और यहाँ यह संख्या दी गई है x प्लस वाई बराबर 15, x माइनस वाई बराबर 1। ये इसका मान याद करना है। 5 साइन 17 बटे कोस से 73 डिग्री प्लस 2 कोस 67 डिग्री बटे साइन 23 डिग्री माइनस 6 साइन 15 डिग्री बटे कोस 75 डिग्री का मान याद करना आपको। फिर 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी आपको बतानी है। सेक्शन डी के क्वेश्चन आप देख लो अर्धवार्षिक में कैसे पूछे जाते हैं। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अथवा में प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ जाता है तो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से वो बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, 1, -4, 6 और -3, -5 है। अथवा में उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 1 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:5 के अनुपात के अंतर विभाजित वो करता है। निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों
में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाता है। ये उत्पादन दे रखा है, ये फार्मों की संख्या, उत्पादन में केजी में 50, 55, 55, 60, 60, 65, 65, 70, 70, 75 और 75, 80 और फार्मों की संख्या 2, 8, 12, 24, 38, 16। इस बटन को से अधिक प्रकार के बटन में बदलिए, फिर उसका त्वरण खींचिए। अथवा में है कि निम्न बारंबारता बटन का बहुलक आपको ज्ञात करना है। 39 सेमी में और छात्रों की संख्या, तो 39 सेमी में 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61, 61 से 64। छात्रों की संख्या 10, 20, 25 और 10। तो इस प्रकार से आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए, इनको आप ज़रूर हल कर लें साथियों, और अच्छे से आप सभी ज़िलों में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और सब्जेक्ट देखने के लिए, पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी पेपर भी आप देख सकते हो। व्लॉग चैनल है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।